साइंस 1 लेसन नंबर 5 हीट। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मार्च 2019 से लेके जुलाई 2023 तक, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। मार्च एंड जुलाई 2019, मार्च एंड दिसंबर 2020, सितंबर 2021, मार्च एंड अगस्त 2022 और मार्च एंड जुलाई 2023, इन सभी बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे थे, लेट अस डिस्कस दैट। ना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी सेम ही है। वाटर एक्सपैंड्स ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर बिलो डैश डिग्री सेल्सियस। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी 4। उसी तरह सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जुलाई 2019 ऑल्सो। क्वेश्चन क्या था, when temperature of water is reduced below dash degree Celsius it expand। इसका भी आंसर क्या है, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी 4 है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी 4। ये दोनों भी आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 64 में मिल जाएगा अंडर द हेडिंग एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर। Choose the correct alternative का क्वेश्चन नंबर सी। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन ए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये जो आंसर है वो पेज नंबर 66 में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 66 में। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो आंसर क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1A जो है वो सेम क्वेश्चन है। Choose the correct alternative का question number D. The phenomenon in which the ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called dash। तो इसका आंसर, ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी रीजलेशन। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी रीजलेशन। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 64 में दिया हुआ है। The phenomenon in which the ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called a dash। तो आंसर क्या है, regelation। क्वेश्चन 2, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें ग्राफ को ऑब्जर्व करके 2 क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया था वो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 से लिया हुआ है। तो ग्राफ जो है वो ये लिया हुआ था, दिस वाज अ ग्राफ विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन ए क्या पूछा है, नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। तो ये फिगर में जो प्रोसेस दिखाया है उसे नेम करना है। तो आंसर क्या है, द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द फिगर इज एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन बी क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो आंसर है द प्रोसेस टेक प्लेस एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 64 में दिया हुआ है। क्वेश्चन 3, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क के लिए पूछा था। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 68, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या है, the amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object। Next क्या पूछा है, write its SI unit। ये भी पेज नंबर 68 में दिया हुआ है। तो SI unit क्या है, the SI unit of specific heat is joules per degree Celsius kg। क्वेश्चन 4, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ होप्स apparatus। ये क्वेश्चन जो है मार्च 2022 में पूछा था और 2 मार्क के लिए पूछा था और ये जो डायग्राम है होप्स apparatus का डायग्राम जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 65 में दिया है। तो दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, होप्स apparatus का ये डायग्राम ड्रॉ करना अलॉन्ग विद द लेबलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू वी फील अबाउट एयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क के लिए पूछा था। क्वेश्चन ए क्या है, हाउ डू वी फील अबाउट एयर व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन 60%। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 67 में दिया है।
आंसर यहाँ पे है, इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन 60% वी फील दैट द एयर इज़ ह्यूमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी फील अबाउट एयर व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लेस देन 60%। इसका भी आंसर पेज नंबर 67 में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या है, इफ़ the relative humidity is less than 60%, we feel that the air is dry. Question number 6. How much heat energy is necessary to raise the temperature of 10 kg of water from 30 degree Celsius to 100 degree Celsius? और ब्रैकेट में क्या दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर विच इज़ डिनोटेड एज C इज इक्वल टू हाउ मच 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क के लिए पूछा था। अभी क्वेश्चन में मास ऑफ द वाटर इज डिनोटेड एज m, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 10 kg। The m is equal to how much, 10 kg. C is what, specific heat of water, यहाँ पे specific heat of water C is how much, 1 kilocalorie per kg degree Celsius. So C is equal to 1 kilocalorie per kg degree Celsius. Change in temperature delta T, change in temperature is denoted as delta T, that is equal to how much, हमें यहाँ पे temperature क्या दिया है, 10 kg of water raises its temperature from 30 degree Celsius to 100 degree Celsius. So change in temperature delta T is equal to how much, 100 minus 30, that's equal to how much, 70 degree Celsius. Now energy to be supplied to water is equal to energy gained by water, that is equal to what, mass of water into specific heat of water into change in temperature of water. मास ऑफ वाटर क्या है m, इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है c, इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या है डेल्टा t. m इज इक्वल टू हाउ मच, 10 kg, तो 10 इंटू c इज इक्वल टू हाउ मच, 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस, सो इंटू 1 इंटू डेल्टा t इज हाउ मच, 70 डिग्री सेल्सियस, तो इंटू 70, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 70 is how much, 700 kilocalorie, 700 kilocalorie. So this is the answer. The heat energy necessary to raise the temperature of water is equal to how much, 700 kilocalorie. Now same type of sum is given in the textbook also in page number 69, example 1. सब numbers change किया हुआ है, you can see over here. Same type of sum is there in page number 69. How much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg of water. यहाँ पे 5 kg दिया और बोर्ड एग्जाम में कितना पूछा था, 10 kg of water from 20 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस, और बोर्ड एग्जाम में क्या दिया था, फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. तो नंबर्स खाली चेंज किया है, सम का मेथड वही है जो पेज नंबर 69 में दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 में. पेज नंबर 69 का एग्जाम्पल 1 जो सम है वो भी पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में विदाउट चेंजिंग द नंबर, यानी मार्च 2020 में ये सेम सम पूछा गया था. क्वेश्चन क्या था, हाउ मच हीट एनर्जी इज़ नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्व करके यहाँ पे बताया हुआ है. और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 400 किलो कैलोरी. ये कभी पूछा था, ये क्वेश्चन मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था, और अगस्त 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे नंबर्स चेंज किया था. यहाँ पे 5 kg के बदले 10 kg था, और 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस के बदले 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस है. तो ये क्वेश्चन अगस्त 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था, और पेज नंबर 69 में जो सम एग्जाम्पल 1 दिया था वो मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था. क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ. ग्राफ जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 63 से लिया था. दिस वाज द ग्राफ विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन, और एक ग्राफ को देख के इसे एक्सप्लेन करना है, और इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 62 और 63 में दिया हुआ है. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. तो आंसर इसका क्या है, पहले 62 पेज से लेना है. Line AB represents conversion of ice into water at constant temperature. When ice is heated, it melts at 0 degree Celsius and converts into water. उसके बाद पेज नंबर 63 से लिखना है, The temperature remain constant at 0 degree Celsius during which the ice converts into water.
During transition of solid phase to liquid, the object absorbs heat energy but its temperature does not increase. This heat energy is utilized for weakening the bonds between the atoms or molecules in the solid and transform into liquid phase. उसके बाद यहाँ से लिखना है, once all the ice is transformed into water, the temperature of the water starts rising. It increases up to 100 degrees Celsius. Line BC in the graph represents rise in temperature of water from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Thereafter, even though heat energy is supplied to water, its temperature does not rise. The heat energy is absorbed by water at this temperature and used to break the bonds between molecules of the liquid and convert the liquid into gaseous state. Thus, during transformation from liquid phase to gas phase, heat energy is absorbed by the liquid but its temperature does not change. लास्ट में ये पॉइंट लिखना है, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो ग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया है, जब ये आइस को हीट सप्लाई किया जाता है तो स्टार्टिंग में दैट इज़ लाइन ए बी जो है वो उस टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज़ ही नहीं होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है. कब तक 0 डिग्री सेल्सियस में रहता है? जब तक सारा का सारा आइस मेल्ट होके वाटर नहीं हो जाता है. जब सारा का सारा आइस मेल्ट होके वाटर हो जाता है तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लगता है फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस. एट पॉइंट सी जब ये 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तो अगेन द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस. कब तक? जब तक सारा का सारा वाटर जो है वो गैसियस फेस में कन्वर्ट नहीं होता है. दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो जुलाई 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी 3 मार्क्स के लिए पूछा था और अगस्त 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी 3 मार्क्स के लिए पूछा था. तो द सेम क्वेश्चन जो है वो 3 बार पूछा था. मार्च 2019, जुलाई 2019 और अगस्त 2022 में पूछा गया था फॉर 3 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम. डायग्राम जो है, जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया था वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 69 से लिया हुआ है. तो दिस डायग्राम वाज गिवन इन दी क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया था और ये डायग्राम ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए बी और सी को आंसर करना है. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था. क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर. तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 69 पे ही दिया हुआ है. आई हैव रिटन ओवर हियर, पेज नंबर 69 पे आंसर मिल जाएगा. तो आंसर क्या है, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. आई रिपीट वंस मोर, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, विच प्रिंसिपल डू वी लर्न अबाउट फ्रॉम दिस प्रोसेस. इसका आंसर भी पेज नंबर 69 पे है. तो इसका आंसर है from this process we learn. तो स्टार्टिंग में from this process लिखना है, उसके बाद लिखना है we learn और फिर टेक्स्ट बुक से लिखना है we learn principle of heat exchange. तो आंसर क्या है, from this process we learn और फिर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. तो आंसर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड यूजिंग दिस प्रिंसिपल. तो इसका आंसर है स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड यूजिंग दिस प्रिंसिपल. ये जो है सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था और ये तीनों क्वेश्चन जो है लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर, लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सरसाइज में दिया हुआ है ये क्वेश्चंस. हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर. फिर सेकंड क्वेश्चन बी क्वेश्चन ये था, विच प्रिंसिपल डू वी लर्न अबाउट फ्रॉम दिस प्रोसेस. और फिर उसके बाद पूछा था विच प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड यूजिंग दिस प्रिंसिपल. फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में पैसेज दिया हुआ है एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, और बोर्ड पेपर में पैसेज नहीं दिया था, डायग्राम दिया था. जो पेज नंबर 69 में दिया है वही डायग्राम दिया था एंड क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड फ्रॉम हियर. क्वेश्चन ए क्या था, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर. क्वेश्चन बी क्या था, विच प्रिंसिपल डू वी लर्न अबाउट फ्रॉम दिस प्रोसेस. और क्वेश्चन सी क्या था, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड यूजिंग दिस प्रिंसिपल.
Question number 9, read the following paragraph and answer the questions based on it. पैराग्राफ जो था, क्वेश्चन में जो पैराग्राफ दिया था वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 69 से लिया हुआ है. इट इज़ टेकन फ्रॉम ईयर. पेज नंबर 69 में पैराग्राफ दिया है. इफ़ हीट इज़ एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक नो एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स और कम इनटू द बॉक्स. तो यहाँ तक पैराग्राफ दिया था. यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ रीड करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है. ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था. और क्वेश्चन नंबर 8, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें पैराग्राफ नहीं दिया था, डायग्राम दिया था. और क्वेश्चन नंबर 9 में पैराग्राफ दिया हुआ है. और फर्स्ट ए और क्वेश्चन बी सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन ए और बी. क्वेश्चन ए क्या है, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर. ये आंसर जो है पेज नंबर 69 पे दिया है. इट इज़ गिवन ईयर, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछा है, विच प्रिंसिपल डू वी लर्न अबाउट फ्रॉम दिस प्रोसेस. तो आंसर है फ्रॉम दिस प्रोसेस वी लर्न. आंसर ये है, वी लर्न प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. नाउ रिमेंबर, पैराग्राफ में जो था ये पार्ट दिया नहीं था, खाली यहाँ तक पैराग्राफ था. तो वी शुड नो दिस बाय हार्ट. तो आंसर क्या है, फ्रॉम दिस प्रोसेस वी लर्न प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी, हाउ विल यू स्टेट द प्रिंसिपल ब्रीफली. इसका भी आंसर पेज नंबर 69 पे दिया हुआ है. तो आंसर क्या है, फर्स्ट यू विल राइट दिस, इनसाइड अ हीट रेजिस्टेंट बॉक्स. उसके बाद यहाँ से द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन्स हीट एनर्जी एंड द हॉट ऑब्जेक्ट लूसेस हीट एनर्जी. उसके बाद यहाँ से एंड no energy can flow from inside the box or come into the box. In this situation we get the following principle, heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gained by the cold object. This is called as principle of heat exchange. अभी ये जो पैराग्राफ है या जो क्वेश्चंस जो पूछा था क्वेश्चन नंबर 9 में, इट इज़ टेकन फ्रॉम लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 से लिया हुआ है. यू कैन सी पेज नंबर 72 में क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम पैराग्राफ दिया है. इफ़ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट से लेके नो एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स और कम इनटू द बॉक्स, सेम पैराग्राफ दिया था. और क्वेश्चंस भी यहाँ से लिया हुआ था. क्वेश्चन ए क्या था, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर. क्वेश्चन बी क्या था, विच प्रिंसिपल डू वी लर्न अबाउट फ्रॉम दिस प्रोसेस. और क्वेश्चन सी क्या था, हाउ विल यू स्टेट द प्रिंसिपल ब्रीफली. क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये जो फिगर क्वेश्चन में दिया था वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 से लिया हुआ है. तो फिगर ये दिया हुआ था क्वेश्चन में और ये फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है. ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. क्वेश्चन ए क्या है, विच एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जस्टिफाई योर आंसर. तो जस्टिफाई भी करना है. तो आंसर क्या है, as iron sphere goes deeper in the wax layer, the specific heat capacity of the iron is maximum. डायग्राम से ही पता चलता है कि जो आयन है, आयन जो है वो सबसे डीप गया हुआ है, इसके लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन इज़ मैक्सिमम. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच एलिमेंट हैज़ मिनिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जस्टिफाई. तो आंसर क्या है, has the lead sphere does not reach much of the depth in wax layer, the specific heat capacity of the lead is minimum. That also you can come to know from the diagram. सबसे कम डीप क्या गया है, lead. तो आंसर क्या है, lead जो है does not reach much of the depth, ज़्यादा डीप नहीं गया है in wax layer, therefore specific heat of lead is minimum. क्वेश्चन सी क्या है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये आंसर जो है पेज नंबर 68 में मिल जाएगा. इट इज़ गिवन हियर, the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. Question number 11, observe the given diagram and answer the following questions. Diagram जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 65 में दिया है. तो क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया था और ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी, सी, डी और ई को आंसर करना है. ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा था. तो क्वेश्चन ए क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गिवन अपैरेटस. तो आंसर क्या है, द नेम ऑफ द गिवन अपैरेटस इज़, क्या है अपैरेटस का नाम, होप्स अपैरेटस. नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, विच फिनोमिनन इज स्टडीड विद हेल्प ऑफ दिस अपैरेटस.
तो इसका आंसर है anomalous behavior of water is studied with the help of this के जगह में लिखना Hope's apparatus. I repeat once more, क्या है इसका आंसर? Anomalous behavior of water is studied with the help of Hope's apparatus. Next question number C क्या दिया है? What are the final temperatures in thermometers T1 and T2? तो इसका आंसर क्या है? The final temperature in thermometer T1 is 4 degree Celsius and in thermometer T2 is 0 degree Celsius. ये भी आंसर जो है पेज नंबर 65 में मिल जाएगा. It is given here. The temperature of here it is the temperature of water in T1 is 4 degree Celsius और the temperature of water in T2 is 0 degree Celsius. तो T1 में कितना टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और T2 में कितना टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन हियर. द फाइनल टेम्परेचर in thermometer T1 is 4 degree Celsius and in thermometer T2 is 0 degree Celsius. Next question D. At what temperature the density of water is maximum? तो इसका आंसर है the density of water is maximum at 4 degree Celsius. Question number E. Give one example of the above phenomena in nature. यानी anomalous behavior of water का कोई भी एक natural phenomena दिखाने का. तो वो पेज नंबर 66 में दिया हुआ है. तो 3 एग्जाम्पल्स दिया है, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकता है. तो एक एग्जाम्पल है इन रीजन्स विथ कोल्ड क्लाइमेट द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस is an example of anomalous behavior of water. Neetu, you can take this example also. In cold regions in winter the pipes for water supply break. और उसके बाद ये लिख सकता है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. नहीं तो ये भी लिख सकता है इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर रॉक्स क्रैक. अगेन थर्ड एग्जाम्पल ये ले सकता है इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर रॉक्स क्रैक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. तो 3 एग्जाम्पल है, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकता है. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इन रीजन्स विद कोल्ड क्लाइमेट द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर द पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई ब्रेक. थर्ड एग्जाम्पल क्या है इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर रॉक्स क्रैक.